हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी करवा दी। वह जैसी भी थी, लेकिन वह मेरे बारे में अच्छा सोचती थी। मेरे पति अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में रहते थे, इसलिए मैं भी शादी के 6 महीने बाद इंग्लैंड आ गई। मैं मूल रूप से एक गृहिणी थी, लेकिन मैं एक पति चाहती थी और अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पर ही रहती थीं और बच्चों की देखभाल आसानी से करती थीं। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की थी और छोटी बेटी शाइना 6 महीने की थी। उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। हानिया अक्सर शिकायत करती थी कि दादी कमरे में किसी से बात करती हैं। मैं उसे ये कहकर चुप करा देती थी कि फ़ोन पर बात कर रही होंगी। समय बीतता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। उन्हीं दिनों सास बहुत बीमार रहने लगी और उन्होंने किसी से बात करना भी बंद कर दिया। मैं इस स्थिति में बहुत चिंतित थी। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली और घर और बच्चों के साथ साथ अपनी सास की देखभाल करने लगी, लेकिन वह बच नहीं सकी और एक शाम चुपचाप इस दुनिया से चली गईं। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे पास बुलाया और करीब आने का इशारा किया। मैं उनके मुंह के पास गई और उनकी बातें सुनी। यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहो। मुझे नहीं पता था कि उनकी आवाज़ में ऐसा क्या था कि मैं कांप उठी। जब मैंने अपने पति से इस बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहूँगा। उन्हें अस्पतालों और दवाइयों से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी यही समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन हमारा परिवार उनकी मृत्यु से दुखी था। उन्हें हिंदुस्तान लाने और दफनाने में 1 महीना लग गया। जब मैं घर वापस आई तो मुझे अपनी नौकरी की चिंता थी। मैंने अपने पति से बात की कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए तुम स्कूल में रहोगी तो उन्हें चिंता नहीं होगी। मैंने भी सोचा, हानिया मेरे साथ स्कूल जाती थी, लेकिन शाइना अभी छोटी थी, इसलिए हमने उसके लिए डे केयर की व्यवस्था नहीं की। पड़ोसन एक अच्छी महिला थी और मैं पहले दिन स्कूल गई। लंबी अनुपस्थिति के बाद काम का बोझ था। शाम के 4 बजे थे। भागम भाग अपनी बड़ी बेटी के साथ पड़ोसी के यहाँ आई तो देखा कि शाइना सो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोसी चाय के लिए रुके। चाय की भी मांग थी, तो मैं बैठ गई। उसका नाम सारा था और वह मुस्लिम भी थी। उनके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सारा ने एक शिशु देखभालकर्ता का सुझाव दिया। वह उस कंपनी को जानती थी जहां से बेबी सिटर सेवाएं प्राप्त की जा सकती थीं। अंधे को चाहिए 2 आंखें। मैंने तुरंत संपर्क नंबर ले लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी जिसका नाम आलिया था। कहा कि उन्हें फ़ोन करें, क्योंकि ज़रूरत के वक्त सारा ने भी उन्हें फ़ोन किया था। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और उनसे आलिया को भेजने के लिए कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का समय दिया। मैं उत्सुकता से उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वह लगभग 22 साल की एक बदहवास लड़की थी। वह अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए काम कर रही थी। कंपनी की ओर से आलिया का पूरा बायोडाटा भेजा गया था। मुझे भी वह एक ईमानदार लड़की लगी और मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। जब उसे पता चला कि मैं उसे परमानेंट नौकरी पर रख रही हूँ, तो वह बहुत खुश हुई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा किया। अगले दिन वो सुबह ठीक 8 बजे घर आ गई। शाइना उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह घर छोड़ना नहीं चाहती थी। अब उसे खेलने वाला मिल रहा था। वे जल्द ही दोस्त बन गए। मैं और मेरे पति भी बहुत संतुष्ट हुए और अपने काम पर चले गए। शाइना एक हंसमुख बच्ची थी। वह 2 साल की थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में घूमना। जब हानिया स्कूल से आती, तो
तो दोनों मिलकर खूब शोर मचाते। जल्द ही 1 महीना बीत गया और आलिया ने मेरा विश्वास जीत लिया। वह एक अच्छी ईमानदार लड़की थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कई बार वह कुछ कहने लगी लेकिन रुक जाती और खुदा हाफिज कहती हुई निकल जाती थी। मैंने सोचा कि शायद उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी लेना चाहती होगी। यही सोचकर मैंने उसे अगले दिन चाय के लिए रोका। वह हाथ में कप लेकर बैठी थी। मैंने खुद उससे पूछा कि सब ठीक तो है। वह मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे आश्वासन दिया कि वह मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकती है। वो चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में असमंजस था। उसने कहा, ऊपर दाहिने कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम से हैरान हो गई। मेरी सास वहाँ रहती थीं। मैंने कहा था, बोलो क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं बेबी, वहाँ जाकर बात करती है। मैं सोच में पड़ गई। उसने इजाज़त ली और चली गई। रात को जब मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, तुम भी बेकार की बातें सोचने लगी। शाइना मेरी माँ से बहुत करीब थी। वह उनकी तस्वीर से बात करती थी। यह सुनकर मुझे भी राहत मिली। ये सचमुच ऐसा ही था। अम्मा उसे बहुत लाड प्यार करती थीं। अगले दिन मैंने आलिया को समझाया और वह भी संतुष्ट हो गई। उस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। पति बहुत खुश मूड में थे। उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया था और बाहर खाना खाने जा रहे थे। मैंने आलिया से बात की कि वह रात 11 बजे तक बच्चों के साथ रहे। हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी घर आ जाएं। नियमित समय पर आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। लड़कियां टीवी पर कार्टून देख रही थीं। मैं हमेशा आलिया को समझाती थी कि वह 8 बजे लड़कियों को ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए ले जाए और वे खाना खा चुकी थीं। फ्रिज में आलिया के खाने के लिए खाना था। आपातकालीन स्थिति में वह मुझे या मेरे पति को कॉल कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी जान जोखिम में डाल रही हूँ।